आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 7 इंग्लिश क्लास बुक हनी कुंभ टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 7. Friends, we are going to learn English class 7. Name is 3 questions. A king had 3 questions and he is seeking answers to answer them. एक राजा है जिनका तीन क्वेश्चन है और वो उनका आंसर जानना चाहते हैं. व्हाट आर द क्वेश्चन? प्रश्न क्या है? डज द किंग गेट वांट्स टू व्हाट ही वांट्स? क्या क्वेश्चन है? वो क्या जानना चाहते हैं. द थॉट 3 क्वेश्चन. द थॉट केम to certain king that he would never fail if he knew 3 things. The thought came certain king that he would never fail. राजा एक बार राजा के दिमाग में आता है कि वह कभी विफल नहीं हुआ अगर वह इन 3 बातों को जान ले. वो 3 बात कौन है देखते हैं. these 3 things were, ये तीनों क्वेश्चन है. What is the right time to begin something? पहला क्वेश्चन है वह कौन सा समय है जब आदमी को कोई भी काम स्टार्ट करना चाहिए. Which people should he listen to? दूसरा क्वेश्चन है किस व्यक्ति की बात उन्हें सुननी चाहिए. What is the most important things for him to do? उनके लिए. तीसरा क्वेश्चन है क्या महत्वपूर्ण होता है जो उन्हें करना चाहिए. The king therefore sent messenger through his kingdom. उन्होंने क्या किया कि अपने जो मैसेज पहुंचाने वाला था मैसेंजर मतलब अपने दूतों को अपने साम्राज्य में भेजा. Promise a large sum of money anyone who would answer this question. जो 3 क्वेश्चन जो भी व्यक्ति इन तीनों सवालों का जवाब देगा उन्हें अब पुरस्कृत किया जाएगा. Many wise men came. बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति राजा से मिलने आए. But they all answered his question differently. लेकिन सभी ने अलग अलग को जवाब दिए. In reply to first question, पहले प्रश्न के जवाब में उत्तर में some said the king must prepare टाइम टेबल. सबों ने बताया कि पहले एक समय सारणी बना लेनी चाहिए. एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और इसे एकदम क्या बोलते हैं सतर्कता से एकदम कठोरता से पालन करनी चाहिए. ओनली इन दिस वे, इसी तरह. दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग इट प्रॉपर टाइम, और वो सभी कामों को सही समय पर करे. और others said that it was impossible to decide in advance. अन्य ने कहा कि इसे पहले सोचना इम्पॉसिबल असंभव है. द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कोई भी काम करने से पहले इसको पहले सोचना असंभव है कि कौन सा काम कब किया जाए और इसका सही टाइम क्या है. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन. यह चलता रहा है. वाइड फुलिश प्लेजर. ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी दैट टाइम. वह ये सोचना मूर्खता है और वही करना चाहिए जो उस समय ज़रूरी होता है. ये तो अदर से एक और अन्य ने कहा दैट कि The king needed a council of wise men who help act the proper time. उन्हें एक ऐसा a group of people chosen given to mark them rule. एक ऐसे व्यक्तियों का समूह का चुनाव करना चाहिए जो उन्हें सही टाइम का याद दिलाए और करे. This was because, ऐसा इसलिए क्योंकि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, एक व्यक्ति के लिए चुनना
बहुत कठिन है। टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प अदर, दूसरों के बिना मदद या तय करना इम्पॉसिबल है। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, बट देन अदर सेड दैट, फिर अन्य ने कहा दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, और कोई काम अचानक हो। दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर डिसीजन टू काउंसलिंग, और जब कोई काम अचानक हो तो उसके लिए हमें किसी काउंसिल की ज़रूरत नहीं पड़ती है और चुनावों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब कोई ज़रूरी है उस समय हम नहीं चुनाव कर सकते। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, इस तरह से कोई कार्य का सही चुनाव नहीं किया जा सकता। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, इसे हम भविष्य में देखना चाहिए। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, केवल जादूगर ही ऐसा कर सकता है। द किंग देयर फोर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, और राजा को सलाह दिया गया कि जादूगर के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड, इन दूसरे प्रश्नों के जवाब में कुछ ने कहा दैट द पीपल मस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स। काउंसिलर सेड पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द वर काउंसिलर, उन्हें सहपदों की ज़रूरत है। एंड येट अदर सेड द सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी, और अन्य ने कहा कि हमें सैनिकों की ज़रूरत है। टू द फाइंड थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के जवाब में सम सेड साइंस, कुछ ने विज्ञान, अदर चूज फाइटिंग, किसी ने युद्ध के बारे में बताया। एट अदर रिलीजियस वर्शिप, किसी ने धार्मिक पूजा पाठ की बात बताई। एज द आंसर हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, इनके कुछ प्रश्नों का जवाब बहुत अलग था। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, किंग जो राजा थे वह संतुष्ट नहीं हो पाए, ठीक है। एंड गिव नो रिवार्ड, और किन्हीं को कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। इंस्टेड, अच्छा, ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, उन्होंने एक निर्णय लिया कि चलो एक जो बुद्धिमान है ना साधु, उनसे हमको सन्यासी से लेना चाहिए। हर्मिट का अर्थ होता है पर्सन हु लिव अलोन एंड लीड ए सिंपल लाइफ। हर्मित बोला जाता है जो व्यक्ति सबसे अकेला में रहता हो और साधारण जीवन जीता हो, ठीक है। यानी उसे हम साधारण भाषा में क्या कहेंगे, सन्यासी कहेंगे, ठीक है। who was widely known for his kingdom, वह बुद्धिमानों की लिस्ट में उनके राज्य में जाना जाता था। कौन, सन्यासी। द हर्मिट लिव्ड, हर्मिट मतलब सन्यासी कहेंगे जो अकेला में रहते हैं। लिव्ड इन वुड, जंगल में रहते थे। विच ही नेवर लेफ्ट, उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, वहाँ से निकले। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, वो एकदम साधारण व्यक्ति। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी वर्क, और जब राजा वहाँ गए, जंगल में गए, तो साधु के पास जाने से पहले उन्होंने क्या, ऑर्डिनरी वर्क, ऑर्डिनरी क्लोथ, मतलब कि साधारण वस्त्र पहन लिए जो नॉर्मल व्यक्ति पहनते हैं, ठीक है। बिफोर ही रिच्ड हर्मिट, उन्होंने साधु के पास पहले पहुंचने से पहले राजसी वस्त्र त्याग कर अपना जो ऑर्डिनरी है सिंपल साधारण वस्त्र पहन लिए। हट द किंग लेफ्ट हिज हाउस विद हिज बॉडीगार्ड, उन्होंने अपने बॉडीगार्ड के साथ घर से निकल दिए। एंड वेंट ऑन द एलोन, और अकेला गए कहाँ, उनके पास जहाँ पर साधु रहते थे, ठीक है। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, जब किंग केम द हर्मिट, जब साधु के झोपड़ी के पास आए राजा, ही सॉ द हर्मिट, उन्होंने
साधु को देखा डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। उन्होंने साधु को देखा अपने घर के आगे में क्यारी सा खोद रहे हैं, जो देखिए क्यारी सा खोद खोद रहे थे। आप लोगों को फोटो में दिखा दे, यहाँ देख रहे हैं उनका झोपड़ी है और इसके पास जो खोद रहे थे क्यारी। ही ग्रीटेड द किंग, उन्होंने अभिवादन किया। कंटिन्यूड डिगिंग, अभिवादन करके फिर कंटिन्यू मतलब लगातार खोदते ही रहे। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, साधु बूढ़े और कमज़ोर थे। एंड एज ही वर्क ही ब्रेथ हैवली, और वो जो काम कर रहे थे खोद रहे थे क्यारी, वो बहुत हाफ रहे थे। ठीक है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा जो है ना साधु के पास गए और बोले आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइज हर्मिट, बुद्धिमान साधु। टू आस्क टू आंसर 3 क्वेश्चन, मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछने आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग, मैं कैसे जान सकता हूँ एट द राइट टाइम। हाउ कैन आई लर्न, मैं कैसे सीख सकता हूँ। डू द राइट टाइम, कोई भी कार्य को सही करना, और थिंग्स एट द राइट टाइम, कोई भी काम को सही समय पर कैसे करना सीख सकते हैं। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, को किस व्यक्ति की ज़रूरत सबसे ज़्यादा हमें है। एंड वाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या है अफेयर्स मीन्स थिंग्स मैटर, बिजनेस, बिजनेस के बारे में क्या थिंग्स है। एंड वाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन सा बिजनेस सबसे ज़्यादा अच्छा है। बिजनेस क्या है, मैटर क्या है, थिंग्स क्या, अफेयर का मीनिंग होता है बातें कहें। वाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छा है, महत्वपूर्ण है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, साधु राजा को सुनते रहे बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ नहीं बोले। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वे क्यारियाँ खोदते गए। और यू आर टायर्ड सेड द किंग, आप थके हुए, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड, और आप अपना कुदाल मुझे दें। वर्क इन योर पैलेस, और आपके स्थान पर मैं काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, राजा साधु ने राजा को धन्यवाद दिया। गिविंग द हिज स्पेड, और उनको अपना कुदाल दे। देन ही सेट डाउन एंड ऑन द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर बैठ गए। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह के हम वीडियो बनाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब। When the king had dug 2 beds, जब वे कुछ खोदे, बेड्स खोदे मतलब क्यारी को खोदे। he stopped and repeated his question, और वो रुक गया, फिर से अपना क्वेश्चन साधु से पूछे। बेड्स का अर्थ दिए हुआ यहाँ स्मॉल पीचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट के लिए जो छोटा सा गड्ढा खोदा जाता है उसे बेड्स बोला जाता है। द हर्मिट गिव नो आंसर, फिर से साधु कोई जवाब नहीं दिया। बट स्टूड अप, लेकिन साधु समझ गए थे। स्ट्रीचिंग आउट ऑफ हैंड फॉर द स्पेड, और कुदाल से हाथ खींचे। एंड सेड, और बोले नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, और उन्होंने राजा के हाथ से कुदाल ले लिए और बोले कि नाउ यू रेस्ट, आप आराम कीजिए। लेट मी वर्क, मुझे काम करने दीजिए। ठीक है। But the king did not give him the spade and continued to dig, लेकिन राजा ने कुदाल नहीं दिया और लगातार खोदते रहे। 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया। Then another, फिर से एक अन्य। The sun went down behind the tree, सूर्य पेड़ों के पीछे छिप गए, पीछे चले गए, अर्थात शाम होने को हो गया था। एंड एट द लास्ट द किंग स्ट्रक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, द किंग स्ट्रक एंड स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड, कुदाल को रख दिया और बोले आई केम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति। फॉर एन आंसर,
एक उत्तर के लिए टू माई क्वेश्चन, मैं अपने क्वेश्चन के लिए आपसे जवाब पूछने आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी। सो और अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो मुझे बता दीजिए। आई विल रिटर्न होम, मैं अपने घर चला जाऊँगा। हेयर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, कोई दौड़ते हुए यहाँ आ रहा है। कंप्रेशन चेक। वाई डिड द किंग वांट्स टू नो आंसर द थ्री थिंग्स, राजा तीन क्वेश्चनों का जवाब क्यों जानना चाहता था? क्योंकि वह सही टाइम पर कोई काम करना चाहता था। ठीक है, इसका आंसर हम लास्ट में दे देंगे। मैसेंजर वर सेंड थ्रू आउट द किंगडम, क्या भेजे थे? तो उन्होंने अनाउंस किया था कि हम सभी को रिवार्ड मतलब पुरस्कार करेंगे फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन, जो इसका जवाब देंगे। तो इसका दूसरा का आंसर हो जाएगा 4। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ बियर्ड मैन रनिंग टू वार्ड देम, राजा जब घूमे और यहाँ दिखेगा द किंग टर्न राउंड एंड सॉ बियर्ड मैन, राजा जब घूमे और एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को उनकी दौड़ते हुए आते हुए देखा। हिज हैंड वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक, और वे अपने पेट पकड़े हुए थे। हिज हैंड्स वर His hand passed against the from which blood was flowing, जहाँ खून बह रहा था उनके पेट पर वो पकड़े हुए थे। When he reached the king, he fainted and fell to the ground, और जब वे राजा के पास पहुँचे तो वहाँ पर क्या कि वो गिर गए। ठीक है, the king and the hermit removed the man cloth, तब उन्होंने क्या किया, राजा और साधु दोनों ने उनका कपड़ा हटा दिया। फाउंड द लार्ज वुंड हिज स्टमक, और देखे कि उनके पेट पर बहुत बड़ा घाव है। द किंग वास्ट एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचिप, और उन्होंने अपने हैंकरचिप का अर्थ होता है उसे नॉर्मल रुमाल होता है, पर उसे हम गमछा समझ सकते हैं। उन्होंने उसका क्या क्या घाव को धोया और अपने गमछा से ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन उनका खून बंद नहीं हुआ। द किंग redressed wound until the last the blooding stopped, उन्होंने तब तक उनका खून जब तब तक उनका करता रहा जब तक कि उनका खून बंद नहीं हो, कपड़ा चेंज करता रहा बार बार। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और जब उन व्यक्ति को अच्छा लगा, कुछ अच्छा महसूस हुआ, तो उन्होंने क्या किया, कुछ पीने को मांगा। द किंग ब्राउट फ्रेश वाटर, राजा ने साफ पानी लाया और गिव टू हिम देम, गिव टू इट टू हिम, और उसने दिया। बाय दिस टाइम सन हैड सेट, और इस टाइम सूर्य अस्त हो चुके थे। एंड द एयर वाज कूल, और हवा ठंडी हो गई थी। द किंग विद हर्मिट्स हेल्प कैरिड वुडोंट मैन इनटू द हट, और उन दोनों मिलकर घाव वाले व्यक्ति को ले गए झोपड़ी के अंदर, लेट हूँ और बिस्तर पर सुला दिए। द मैन क्लोज हिज आइज एंड लिक्विड, और उन्होंने अपना आंख बंद किया और एकदम शांति से सो गए। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, और वे अपनी चलाव से थक चुके थे। द वर्क ही हैड डन, जो काम उन्होंने किया था। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और वे ग्राउंड पर ज़मीन पर ही सो गए और रात भर सोते रहे। When he awoke it was several minutes before could remember, उन्होंने याद आने से पहले वो जागा। इट वाज सेवरल मिनट बिफोर कुड
ये मैं बहुत समय पहले याद था। वेयर ही वाज, जहाँ वे थे। हु द स्ट्रेंज वियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड वाज, वो जो अनजान व्यक्ति था दाढ़ी वाला जो बिस्तर पर सोया हुआ था। फॉर गिव मी, उन्होंने जब उन्हें जब उसे याद आया तो उन्हें बोला, मुझे माफ़ कर दे। सेड द बियर्ड मैन इन वीक वॉइस, एकदम कमज़ोर आवाज़ में मीठी स्वर में बोला, जैसे कोई पीड़ित व्यक्ति होता है और बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए। वेन ही सॉ दैट किंग वाज अवेक, जब वे राजा को जगे हुए देखे। आई डू नॉट नो यू, मैं आपको नहीं जानता। आई हैव नथिंग फॉर गिव यू, मैं तुम्हें नहीं क्यों माफ़ करूँ। राजा बोले, यू डू नॉट नो मी, आप नहीं मुझे जानते, बट आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। आई एम इनेमी ऑफ योर, मैं आपका दुश्मन हूँ। स्वोर रिवेन्यू ऑन यू, मैं पर बार करना चाहता था। बिकॉज यू पुट माई ब्रोदर डेथ, क्योंकि मैं आपको मारना चाहता था क्योंकि आपने मेरे भाई को। बिकॉज यू पुट माई ब्रोदर इन डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा था। सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरे धन दौलत को हड़प लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन एलोन टू सी द हर्मिट, आई न्यू, मैं जानता था कि आपने अकेले ही साधु से मिलने गए थे। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू, और मैंने अपने दिमाग में सोचा कि मैं आपको मार दूंगा। यू ऑन योर वे होम, और आप अपने। बट द डे पास्ट, लेकिन समय बीता गया। यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन आप नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, और मैं अपने छुपे हुए स्थान से निकल गया। एंड आई केम अपॉन, मैं आया। योर बॉडी गार्ड, आपके अंगरक्षक हु रिकॉग्नाइज्ड मी, और जो उन्होंने मुझे पहचान लिया। I wished to kill you, me and wounded me, उन्होंने मुझे घायल कर दिया। escaped from him, मैं उनसे बचकर भागा। him, but I should have died if you had not dressed my wounds, अगर आप मेरे घाव का नहीं देख। ड्रेस्ड मतलब उसको क्या किया था, कपड़ा से धोया जाता है और पट्टी किया जाता है। अगर आप पट्टी नहीं करते तो आई विस्ट किल, मैं अभी से मर जाता। एंड यू हैव सेव माई लाइफ, और आपने मेरी जान बचाई। नाउ इफ़ आई लाइव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल, आई विल सर्व, मैं आपकी सेवा करूँगा एकदम ईमानदारी से। सर्वेंट, आई विल ऑर्डर माई सन्स टू डू सम सेम फॉर गिव मी, लेकिन मैं अपने बच्चों से भी कहूँगा। द किंग वाज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद इनेमी, और राजा खुश हुए क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मन से पीस, शांति हो गई थी, इजली, आसानी से हो गया। एंड हैव टू वोन हिम एज फ्रेंड, और उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ जीत लिया। ही नॉट ओनली forgive him, but he would send his servants and his own doctor to after him, क्या किया कि उन्होंने उन्हें माफ़ कर एक सर्वेंट के रूप में भी किया, और उन्होंने अपने डॉक्टर को आदेश दिया इनको देखभाल करने के लिए। ही प्रोमिस टू गिव बैक मैन हिज प्रॉपर्टी, और उन्होंने वादा किया कि मैं आपका जो भी धन लिया हूँ उसे लौटा दूंगा। Leaving and wounded man, the king went out and leaving wounded man, और घाव वाला व्यक्ति को छोड़ दिया। the went out of the hut, और झोपड़ी से बाहर गया। and looked round for the hermit, और साधु की ओर देखे। before going away, जाने से पहले। he wished once more to get answer his question, और वो एक बार फिर से जानना चाहे कि उनके क्वेश्चन का उत्तर। The hermit was on his knees sewing seeds in the beds, और ठेवना पर बैठे हुए, यानी कि चुकी माली बुलाया था, नहीं हाँ चुकी माली बुलाया था, उस पर बैठे हुए क्या किए, वे बीज डाल रहे थे जो उन्होंने खोदा था।
डग बिफोर, पहले दिन जो खोदा था। द किंग वेंट टू द हर्मिट, उनके पास साधु के पास गए राजा, और एंड सेंड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, और लास्ट टाइम उन्होंने फिर से दोबारा अंतिम बार पूछने गया था। आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वाइज मैन, साधु से, बुद्धिमान व्यक्ति से। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको आंसर मिल चुका है। सेड द हर्मिट स्टिल बेडिंग डाउन द ग्राउंड, बैठे बैठे उन्होंने जवाब दिया आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। लुकिंग एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, उनके तरफ देखते हुए स्टूड बिफोर हिम, राजा समझ चुके। हाउ हैव आई बीन आंसर, मैंने कैसे आंसर पा लिया। व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है। डू यू नॉट सी, क्या आपने नहीं देखा। रिप्लाइड द हर्मिट, जब साधु ने जवाब दिया, क्या आपने नहीं देखा। इफ़ यू हैड नॉट पीपेड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर आपने मेरी कमजोरी को कल नहीं देखा होता। एंड हैड नॉट डग दिज बेड्स फॉर मी, अगर आपने इस क्यारी को मेरे लिए नहीं खोदा होता। इफ़ यू वुड हैव गॉन अवे, आप चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब ये व्यक्ति आप पर आक्रमण कर देता। यू एंड यू वुड हैव वाइज्ड यू हैड स्टे विद मी, यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और आपका ये आप आपने किया कि यहाँ मेरे साथ रह गए। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू डिगिंग द बेड, और सबसे महत्वपूर्ण समय यह था कि आपने इस क्यारी को खोद रहा था। आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, मैं वह सबसे महत्वपूर्ण आदमी हूँ। जो दूसरे क्वेश्चन का जवाब था, कौन महत्वपूर्ण आदमी है मेरे लिए। और सबसे महत्वपूर्ण समय क्या हुआ, पहले क्वेश्चन का जवाब। सबसे महत्वपूर्ण टाइम क्या हुआ, जब साधु की सेवा कर रहे थे राजा, क्यारी खोद रहे थे। दूसरा क्या है, दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन है, हरमीत, यानी कि साधु हैं। I was most important and to do good was your most important business, और आपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया। आफ्टर वर्ड्स, इस शब्दों के बाद। when the man run to us, जब वे व्यक्ति आए। the most important time was when you were केयरिंग फॉर हिम, जब वो व्यक्ति है तब सबसे महत्वपूर्ण काम हो गया, क्यारी खोदने से महत्वपूर्ण काम हो गया कि आपने उसकी ड्रेस्ड की, उसकी केयरिंग की, देखभाल की। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुड ही वुड हैव डाइव्ड विदाउट हैविंग मेड पीस, अगर आप उस व्यक्ति की सेवा नहीं करते तो बिना शांति, आपके साथ शांति किए हुआ वो मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और इस समय साधु के बाद क्या हो गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन हो गया, वो जो आए थे दाढ़ी वाले व्यक्ति जिनको घाव लगा हुआ था, वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गए। व्हाट यू डिड हिम, जो आपने उसके लिए किया। वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और वो सबसे आपका महत्वपूर्ण बिजनेस हुआ। रिमेंबर देन, तब याद आया। देयर इज ओनली वन टाइम द इम्पोर्टेंट, वह सबसे महत्वपूर्ण टाइम है। दैट टाइम इज नाउ, वह सबसे महत्वपूर्ण टाइम कौन है, जो अभी चल रहा है। बिल्कुल अभी राइट, जो चल रहा है वह सबसे महत्वपूर्ण टाइम। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज, यह सबसे महत्वपूर्ण समय होता है क्योंकि इट इज़ ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, और इसी समय हमें सबसे बहुत ताकत होता है, यानी कि शक्ति होता है कि हम इस समय कोई कार्य को करें। मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन हु आर विद एट द पार्टिकुलर मोमेंट, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जो इस समय आपके क्षण भर के, जो क्षण में काम कर रहे हैं उस समय होता है। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कोई नहीं जानता है कि भविष्य में क्या होगा। वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, जब तक किसी से हम नहीं मिलते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू द पर्सन गुड, और सबसे जो समय चल रहा है उसी में सबको अच्छा काम करना चाहिए। बिकॉज वी वर सेंड इन टू द हिज वर्ड्स फॉर द पर्पस एलोन, और इसे हम जीवन में उपयोग करेंगे।